दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत देश की सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। दोस्तों ये और आप हम सब जानते हैं कि मुगल सल्तनत की बुनियाद बादशाह बाबर ने रखी थी। और दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल सल्तनत के दूसरे सुल्तान दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की डिटेल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान यानी हुमायूं कौन था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और बादशाह हुमायूं के दौर में मुगल सल्तनत का हाल कैसा रहा। साथ ही साथ हम दोस्तों ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान होने के बावजूद भी आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि हुमायूं बादशाह को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी और उसने अपनी आधी उम्र जंगलों में ही भटक कर गुजार दी थी। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मुगल सल्तनत के सारे यानी कि सारे के सारे जो बादशाह थे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने आए थे। तो इन लोगों के इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सच में सारे मुगल सुल्तान हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने आए थे, पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने आए थे? और इन बातों में कितनी हकीकत है? इस तरह की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों हुमायूं की पैदाइश सन 1508 में काबुल में हुई थी जो आज अफगानिस्तान देश में मौजूद है। हुमायूं के वालिद यानी फादर का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। हुमायूं के 3 भाई थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की उम्र सिर्फ 15 साल थी तभी से वो अपने वालिद यानी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को सल्तनत के मामले में मशवरे देने लगा था। और दोस्तों ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी हुमायूं की इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसके मशवरे को बहुत अहमियत दिया करता था। हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों से ये बात मालूम पड़ती है कि जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर हमला किया था और भारत को फतह किया था तो उस जंग में भी हुमायूं का बहुत अहम किरदार था। हर मौके पर हुमायूं ने अपने फादर यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की बहुत मदद की थी। भारत की जीत में बाबर की सबसे बड़ी और अहम जंग जिसे हम पानीपत की जंग के नाम से जानते हैं, उसकी जीत में भी बाबर की तरफ से हुमायूं ने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था। कहा जाता है कि जब बाबर ने 1526 की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था उसके बाद वो दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करने के लिए जब दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो आगरा में उसकी मुलाकात उसके बेटे हुमायूं से हुई। हुमायूं ने अपने वालिद बाबर को कीमती खजानों के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी पेश किया, लेकिन बाबर ने हुमायूं की बहादुरी और होशियारी से खुश होकर कोहिनूर हीरे के साथ साथ वो सारा माल तोहफे के तौर पर हुमायूं को ही वापस दे दिया था। 1528 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिसा और फिरोजा जैसी अपनी सल्तनत की कीमती इलाकों को अपने बेटे हुमायूं के सुपुर्द कर दिया था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बाबर भी मन ही मन मरने के बाद अपने सारे बेटों में से हुमायूं को ही अपना अगला जानशी बनाना चाहता है यानी सुल्तान बनाना चाहता है। कहा जाता है दोस्तों कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को मरने से पहले ये नसीहत की थी कि ए हुमायूं, अगर मेरे मरने के बाद मेरी सल्तनत तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या जुल्म सितम ना करना। और उस वक्त हुमायूं ने भी अपने बाप यानी ज़हीरुद्दीन बाबर से ये वादा कर लिया था कि जब उसके पास ये सल्तनत आ जाएगी तो वो अपने भाइयों का बड़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। आखिरकार फिर 1530 में बाबर की मौत हो गई। जिस वक्त बाबर का इंतकाल हुआ उस वक्त हुमायूं की उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल ही थी, यानी 22 साल की उम्र में ही हुमायूं मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना दिया गया था। बाबर के बाद जैसे ही हुमायूं मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना वैसे ही इस सल्तनत के बागियों ने अपने सर उठाना शुरू कर दिए। किसी इलाके में बाबर के दौर के आला अफसर बगावत कर रहे थे तो किसी इलाके में तो खुद हुमायूं के भाई ही उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे। जिन भाइयों के साथ हुमायूं ने अच्छा सलूक करने का अपने वालिद ज़हीरुद्दीन बाबर से वादा किया था, अब वो भाई ही हुमायूं के खिलाफ बगावत कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं एक मस्त और सुस्त किस्म का इंसान था। यही वजह थी कि ऐसी कंडीशन में जहां हुमायूं बादशाह को चाहिए था कि वो सतर्क रहे और अपनी होशियारी और बहादुरी के जरिए से सारी बगावतों को कुचलना शुरू करता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हुमायूं ने सुस्ती दिखाई और उसने कोई भी ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया कि जिससे उसे अपनी बगावतों को दबाने का मौका मिल जाए या अपनी बगावतों को वो दबा सके।
इस सुस्ती का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हुमायूं के हाथों से सल्तनत चली गई और एक वक्त वो आया कि जब दिल्ली सल्तनत पर भी शेर खान नामी एक सूबेदार का कब्जा हो गया, जिसे आज हम सब लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हुमायूं के हाथ से खुद की मुगल सल्तनत चली गई तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर काबुल चला गया, जो इस वक्त अफगानिस्तान देश में मौजूद है। 1540 ईस्वी से लेकर 1555 तक यानी तकरीबन 15 साल तक उसने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में ही भटक भटक कर गुजार दी थी। ये हुमायूं के लिए बड़ा ही मुश्किल दौर था और इसी मुश्किल वक्त में हुमायूं के सबसे ताकतवर और होशियार बेटे यानी अकबर की भी पैदाइश हुई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे संजीदा हालात में भी हुमायूं ने कभी भी हार नहीं मानी थी। वो पूरी कोशिश करता रहा कि आखिर किस तरह से अपने वालिद यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सल्तनत को दोबारा से हासिल किया जा सके। आखिरकार फिर 15 साल की तैयारी के बाद वो एक बड़ी फौज लेकर अपनी सल्तनत को हासिल करने के लिए दोबारा दिल्ली सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। और वहीं दूसरी तरफ से सूरी सल्तनत का सुल्तान यानी सिकंदर शाह भी 80,000 की फौज लेकर हुमायूं के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। 18 जून 1555 ये वो दिन था कि जिस दिन भारत देश में मुगल सल्तनत की किस्मत का फैसला हो चुका था। यानी उस दिन हुमायूं की फौज ने तादाद में कम होने के बावजूद भी सूरी सल्तनत की 80,000 फौज को बड़ी खतरनाक शिकस्त दी थी, यानी उन्हें हरा दिया था। और उसके बाद मुगल सल्तनत पूरे भारत देश पर इस तरीके से काबिज हो गई कि अगले 300 सालों तक मुगल सल्तनत को जर्रा बराबर भी कोई भी शख्स नहीं हिला सका था। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए हुमायूं ने अपनी 15 साल की जिंदगी जंगलों वीरानों में भटक भटक कर गुजार दी थी, जब वो सल्तनत 1555 में हुमायूं को वापस मिली तो ठीक उसके एक साल बाद यानी 1556 में हुमायूं का इंतकाल भी हो गया। लेकिन हाँ, हुमायूं ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस सल्तनत को यानी मुगल सल्तनत को फिर से हरा भरा कर दिया था। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी यही सोचते हैं कि मुगल सुल्तान जितने भी सुल्तान आए, जितने भी बादशाह गुजरे, उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, वो सारे बादशाह शायद गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, जैन, ईसाई जैसे धर्मों के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए की थी, यानी धर्म परिवर्तन करने के लिए की थी। लेकिन दोस्तों, इस बात में जरा बराबर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये आज की वीडियो देखकर भी आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि ये सारे के सारे दावे जो मुगल बादशाहों पर लगाए गए हैं वो झूठ हैं। क्योंकि अगर मुगल सुल्तान हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम लोगों को मुसलमान बनाने के लिए आते तो वो कभी भी मुस्लिम राजाओं पर हमला नहीं करते। हालांकि हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुगल सल्तनत का पहला सुल्तान यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान को फतह करने के लिए आया था तो उसका सबसे पहला मुकाबला ही एक मुस्लिम बादशाह से हुआ था, जिसका नाम इब्राहिम लोदी था। यानी कि दोस्तों, मुगलों के आने से पहले भी भारत पर मुसलमान का ही राज था। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बात झूठ है। इसका एक सबूत ये भी है दोस्तों कि मुगल सल्तनत के दूसरे सुल्तान यानी हुमायूं से जिस इंसान ने सल्तनत छीनी थी दोस्तों, वो भी एक मुसलमान ही था, जिसका नाम शेर शाह सूरी था। और उसके ठीक 15 साल बाद फिर से हुमायूं ने एक मुसलमान से ही अपनी सल्तनत को दोबारा से छीन लिया था। यानी इस पूरी हिस्ट्री से दोस्तों ये मालूम चलता है कि ये तमाम की तमाम लड़ाइयाँ, जंगें, सियासत और सल्तनत की थी। अगर दोस्तों ये लड़ाई धर्म की होती तो मुगल सुल्तान जितने भी गुजरे हैं वो कभी भी मुसलमानों की फौज पर हमला नहीं करते। और दोस्तों, ये सारी हिस्ट्री ये साबित करती है कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि मुगल बादशाह, मुगल सुल्तान हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन के लिए आए थे, ये सब एक झूठ है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में और रिश्तेदारों में ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।